लाइफ अंधेरी किस्मत ना है अपने हाथ में, वैसे अपने बहुत पर कोई ना है साथ में। एक दिन जब बदलेगी औकात ये, देने को ना होगा इनको टाइम मेरे पास में। हेलो गाइस, मैं हूँ हर्षित राणा, मैं सूरतगढ़ से हूँ और मैं हर्ष कॉन्वेंट स्कूल में स्टडी करता हूँ। मैं यहाँ पे 8 साल से रह रहा हूँ। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, पर यहाँ मैं जो बड़ा हुआ हूँ वो राजस्थान में हुआ हूँ या फिर पंजाब में ही हुआ हूँ। तो रैप की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं 6-7 क्लास में बचपन से रफ्तार का गाना आया था, एक फुकरा फ्लो, वो बहुत कम लोग जानते हैं, उस पर व्यूज़ भी बहुत कम थे, बहुत अंडरग्राउंड सॉन्ग था वो। तो वो एक बेसिकली एक डिस था हनी सिंह के ऊपर, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मैं उस टाइप के रैप बहुत मुझे पसंद है। उसके बाद मैंने वेस्ट को सुनना स्टार्ट किया, जैसे कि बड़े बड़े रैपर्स हो गए जो वेस्ट में है, अमेरिका में है। मैं अमेरिकन हिप हॉप ज़्यादा फॉलो करता हूँ, जैसे कि नास, मॉब डीप, तो जितने भी हिप हॉप जहाँ पे जन्म हुआ तो मैं वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह देखता हूँ। न्यूयॉर्क सिटी, बहुत इंस्पायर्ड उन लोगों से मैं। तो मैंने पहला वर्स लिखा था अपना जब मैं 7th क्लास में था, तो मैंने अपने भाई को दिखाया, मेरा बड़ा भाई था, कज़न को, तो उसने फाड़ दिया। उसने कहा कि ये तूने नकली लिखा है, तेरा खुद का नहीं है। पर उसके बाद मुझे और मोटिवेशन मिलती गई, मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये टी शर्ट है, तो ये एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे हिप हॉप का जन्म हुआ था, यहाँ का नास है, यहाँ का मॉब डीप है, जितने बड़े रैपर सब यहाँ के हैं। तो इस टी शर्ट को मैं ढूंढने में पूरे शहर में घूमा था, मेरे को पता लगा इधर है, तो मैं फाइनली इसको लेके आया, जिद वगैरह कर कुरा के 2 साल पहले। तो तब से मेरे साथ है, मैं रैप के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा पैशन है, मैं इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ आगे जाके। हिप हॉप वो गाने जिनमें लगती बीटे गहरी, मेरे एरिया के लौंडे करते हीट कैरी। मैं हूँ शहरी सोच हैवी, पड़ती सब पे गहरी नोच, मिलते घरे कैरी बोझ जो किसी ने काफ़ी हैवी। सब में होता थोड़ा लालच, इतने साल की ग्राइंड अभी भी ना हो रहा आलस। मैं फ्लो का दीवाना, मेटाफोर का हूँ पागल, आज भी गरजते हैं बादल जब कलम मेरा छूता है कोरा कागज। अंदाज मेरा अलग तो बाज में भी फर्क है, मुझसे कर ले तू वार अगर हारने की तलब। भ्रष्टाचार हर तरफ, संस्कार या करप, ये नारी के नरक भूखमारी से यहाँ तड़पते। यहाँ ना कोई कहलाने वाला रैपर, मैं ही हूँ असली हिप हॉप फैलाने वाला रैपर। संगीत ने सहारा दिया जीतने का चारा, देखो वो भी बनेगा एक दिन बेचारा कमाने वाला रैपर। नाम हर्षित राणा, काम करूँ सारे नेक, सीधा RJ 13 से HR हरियाणा 001। तो मैं जितने भी रैप्स हैं मैं खुद लिखता हूँ, खुद कंपोज करता हूँ, म्यूज़िक भी बनाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ जैसे कि ये पार्टी वाले सॉन्ग हर कोई करता है आजकल, ऐसी चीज़ हो जिससे हम किसी को मोटिवेट कर सकें, जैसे कि यूथ को हम अपलिफ्ट कर सकें, सेल्फ प्रोवोक कर सके किसी को, ताकि किसी का कुछ भला हो सके। देखिए ऐसे होता है कि एक बंदा होता है वो बिल्कुल टूट जाता है, तो उसको ज़रूरत पड़ती है थोड़े अच्छी उस सोच की। तो मैं अपने रैप में यही डालने की कोशिश करता हूँ, किसी का फ़ायदा हो, किसी का नुकसान कभी ना हो। तो आज यूथ के ऊपर मैं बात करूँगा, तो बहुत सारे लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। वो कमर्शियली एक चीज़ अलग होती है और एक होता है कि आप कल्चर में क्या करना चाहते हो। तो मैं कल्चर को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रजनीश है, मैं हर्षित राणा की मदर हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन BA B.Ed, मैं हर्ष कॉन्वेंट स्कूल में टीच करती हूँ। 10 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है और हर्षित बचपन से ही बहुत शरारती है, स्टडी में भी अच्छा है, जैसे शरारत करता है ऐसे स्टडी में भी अच्छा है और हमारी बात मानता है, लेकिन शरारतें भी करता है और मेरे बिना एक पल भी नहीं रहता। मैं उसकी बात पे ट्रस्ट करती हूँ और वो मेरी बात पे ट्रस्ट करता है। जो हर्षित ने एक बार बोला मेरे लिए वो सही है। और जैसे ये स्टडी में तो अच्छा है, लेकिन ये उसको म्यूजिक का शौक़ हुआ बहुत ज़्यादा और ये रैप लिखने लगा, रजिस्टर भरने लगा। जैसे कि मैं इसको बोलती हूँ, उनका बेटा ये आप क्या करते हो, आपकी स्टडी ख़राब होती है, ऐसे आप अपना टाइम वेस्ट करते हो रैप लिखने में ये। और फिर इसका और ज़्यादा बढ़ता गया, रात को शोर करता है। इसके डैडी बोलते कि ये क्या करता है, ऐसे बोलता रहता है और इसको बोलो अंदर जाके कि आवाज़ बाहर ना आए इसकी। फिर मैं बाहर से आती अंदर इसको बोलती बेटा आप अपनी साउंड थोड़ा धीरे करो, और ये फिर थोड़ी देर चुप रहता, फिर ज़ोर से बोलने लगता। कभी इंग्लिश में सॉन्ग्स, मेरे को इंग्लिश सॉन्ग सुनाता था, सितो वाला कोई कुछ ऐसे हिप हॉप इसने ही मुझे बताया और फिर धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट होने लगा और ये लिखता फिर गाने लगा। फिर इसने ये ओपन माइक में गया ये और मुझे बता के जाता, अपनी डैडी से छुप के जाता था। मैंने इसको पूरा सपोर्ट किया। फिर 1-2 बार ओपन माइक में गया ये, फिर इसने वीडियो दिखाई अपने डैडी को भी। फिर इन्होंने भी कहा कि हाँ अच्छा करता है। तो फिर एक दिन ये जैसे कि उसके फ्रेंड के घर पे गए हम, उसने बोला कि हर्षित के पास वर्ड बहुत ज़्यादा हैं
बहुत अच्छी राइम्स लिखता है, बहुत अच्छे रैपिंग करता है। तो फिर ऐसे इसके फ्रेंड से और हमें सबसे पता चलने लगा। तो फिर मैंने इसके सुनती थी मैं, इसने जैसे ही 1-2 बार मोबाइल में रिकॉर्ड किया तो मैंने सुना। फिर एक दिन मैंने इसके फादर को भी सुनाया, तो ऐसे इसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर एक दिन ये जैसे पढ़ता था, इसने बोला कि मम्मी KKHD के वहाँ पे हर्ष कॉन्वेंट में ऑडिशन हो रहे हैं, तो मैं भी कर लूँ क्या, प्रिंसिपल सर ने बोला है। तो मैंने बोला, उनका बेटा देख कर लो आप अगर आया है तो फिर इसने अपना नेम राइट डाउन करा दिया। तो मैंने फिर इसने बोला मम्मी इतनी फ़ीस है, तो मैंने वो दे दिया। तो फिर हमने इसके डैडी को नहीं बताया कि वहाँ पे इसने ऑडिशन दिया है। फिर वो क्लियर हो गया इसका। फिर ये इसमें TV राउंड के लिए उसके लिए उसके सिलेक्ट किया इसको। फिर इसका वो भी क्लियर हो गया। फिर इसको क्वार्टर फाइनल में बुलाया। फिर मैंने उसके लिए इसके डैडी को बताया ही नहीं। फिर से इसको क्वार्टर फाइनल के लिए गंगानगर बुलाया। फिर हमने उसके फादर डैडी को बताया, उनका गंगानगर जाना पड़ेगा अब ऐसे ऐसे करके हर्षित का वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, जब अच्छा कर रहा है तो हम भी साथ चलेंगे। फिर हम गंगानगर इसके साथ गए। इसने वहाँ पे बहुत अच्छा किया। इसके डैडी भी खुश हो गए, कहते कि हमारे आना सफल हो गया यहाँ पे अच्छे से। तो इसने सभी ने क्लैपिंग की इसके लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। KKHD ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इससे हमारा बच्चा आगे जाएगा और भी आगे जाएगा। फिर उसे एक मूवी के लिए भी साइन किया, ये एक पहल मूवी है, इसके लिए साइन किया। और फिर ये फाइनल राउंड के लिए इसको क्लियर, सेमीफाइनल इसका राउंड क्लियर हो गया। फिर इसको हम दुआ करते हैं इसके लिए कि ये फाइनल राउंड भी जीत कर आए, अपने शहर का, अपने शो का नाम रोशन करे। थैंक यू। हेलो, मैं राकेश कुमार, हर्ष कॉन्वेंट स्कूल में कॉमर्स टीचर। एक्चुअल हर्षित मेरा बेटा है और इसको मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। एक्चुअल हम अम्बाला से बिलोंग करते हैं, बट मैं यहाँ सर्विस करता हूँ हर्ष कॉन्वेंट स्कूल छोटगढ़ में। तो इसको मेरे को नहीं पता इसको कब से इसका रैपिंग का शौक़ हुआ, कब से हुआ। तो मैं इसको देखता था, ये पूरी रात शोर करता रहता था। एक बार मैंने इसको रात को 2 बजे देखा, ये चाय की छलनी लेके उसमें से सॉन्ग सुन रहा था। मैंने इसको डांटा भी, ये क्या है। इसका एक KKHD का ऑडिशन हुआ हर्ष कॉन्वेंट स्कूल में। इन्होंने माँ बेटे ने दोनों ने मेरे को नहीं बताया, बट उसके बाद मेरे को पता चला। मैंने इसको बहुत डांटा भी, ये क्या है। उसके बाद इसका कोई TV राउंड था, वो क्लियर हुआ। फिर इसको क्वार्टर फाइनल के लिए गंगानगर बुलाया गया। तो मैं और इसकी मम्मी गए इसके साथ। तो मैंने जैसे ये स्टेज पे गया, मैंने इसकी मम्मी को कहा भी ये नाक कटवाएगा। मैंने इसको कहा भी ये स्टेज पे तो चला गया, ये नाक कटवाएगा। तो जब इसने अच्छा किया तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। तो फिर मैंने इसको कभी मना नहीं किया। उसके बाद इसका गंगानगर का राउंड क्लियर हुआ, क्वार्टर फाइनल का, इसको सेमीफाइनल के लिए। तो सेमीफाइनल के लिए मैं और इसकी मम्मी खुद ही चले गए। तो वहाँ भी अच्छा लगा, इसने सेमीफाइनल का राउंड क्लियर कर लिया, फाइनल में चला गया। और इसके लिए KKHD टीम को और वरुण बंसल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इसको इतना सहयोग दिया है। मैं अपने रैप्स सब खुद ही लिखता हूँ, ये मेरी पूरी मेहनत है अब तक की, जैसे आप देख सकते हो।
हर्षित को इसके डैडी ने नॉन मेडिकल दिलवा दिया। फिर हर्षित ने बोला मम्मी मुझे नॉन मेडिकल से नहीं पढ़ना है, मम्मी मुझे नॉन मेडिकल से नहीं पढ़ना है। मैंने कहा बायो में अगर मेडिकल में आपको कुछ करके दिखाना है बेटा तो मैं आपको बायो दिलवाती हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो फिर मैंने इनको समझाया इसके डैडी को, मैंने कहा आप एक चांस दो इसको हर्षित को और ये मेडिकल दिलवाओ। तो इसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं ज़रूर कुछ करके दिखाऊंगा मम्मी। तो फिर हमने उसके डैडी ने बोला कि कुछ करके दिखाना, तेरे को डॉक्टर बनना है। क्योंकि डैडी मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं नीट क्लियर करूंगा, आप मुझे एक बार मेडिकल दिलवा दो। फिर इन्होंने मेडिकल दिलवा दी इसको। कहते कि फिर भी ये नहीं पढ़ता तो ये पता नहीं क्या लिखता रहता है, रात को क्या करता है ये, और तुम्हारी वजह से तेरी वजह से मैंने इसको मेडिकल दिलवाई, ये देखना अब क्या करेगा मेडिकल में भी। ये सॉन्ग करता रहता है, ये क्या करता है, ऐसे बोलता रहता है लगातार, पता नहीं क्या ऐसे ऐसे हाथों से पता नहीं यूँ यूँ क्या क्या करता है ये। तो इनको समझ नहीं आती। मेरे को तो सुनाता था ये, इंग्लिश सॉन्ग भी सुनाता था, रैप भी सुनाता था मेरे को। ये पूरा रजिस्टर है इसका रैपिंग में भरा हुआ, टेबल पे रखा है उधर, जो इसने लिखा हुआ है अपना। और अपने रात भी इसने मुझे सुनाया कि मम्मी देखो ये बीट कितनी अच्छी है, इस बीट के ऊपर मुझे गाना लिखना है। मैंने बीट सुनी वो। तो हर्षित का मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर ये रैपिंग में अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहता, ये रैपिंग में चाहता है, ये म्यूजिक में अगर चाहता है ये आगे निकलूँ मैं, तो हम इसके साथ हैं, उसके डैडी भी इसके साथ हैं। Sending this one out to my man Killer B. No doubt indeed. Without weed, you know what I'm saying? That old real shit. तेरे को शर्म नहीं है बिल्कुल भी? एग्जाम चल रहे हैं तेरे, रात के 2 बजे हुए हैं और अब तक तू सॉन्ग में लगा हुआ है। एग्जाम की नहीं तैयारी करनी होती? हाँ तो कर दी बिल्कुल, हर रोज का काम है तेरा। नहीं लग तो हर्षित बेटा क्या बात, डैडी ने डांट लगाई? हाँ। कोई बात नहीं, आपके भले के लिए तो बोलते हैं बेटा। आपने कोई नया रैप लिखा है अब? हाँ अभी लिखा है। कौन सा लिखा है, सुनाओ। गली पूरा किया था, इसका नाम है शायद रैप स्टार। अच्छा। अब गली गली सारे शहर चलती है मेरी बातें बस, ना ध्यान देता जो कहते बेकार लंघ जाता उन्हें देख अब हंस। जैसे कि सिंगिंग डांसिंग सबका प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा होता है, रैपिंग का नहीं होता, तो इंडिया में बहुत कमी है उस चीज़ की। तो एक दिन मुझे KKSD की टीम हमारे स्कूल में आई, तो मुझे पता लगा कि ये टैलेंट शो है, यहाँ पे हम रैप भी शो कर सकते हैं। तो फाइनली मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल चुका था जहाँ पे मैं अपनी आर्ट को पोर्ट्रे कर सकता था। तो हमारे प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, टीम से बात कराई, बहुत अच्छे, सभी टीम में बहुत अच्छे लोग थे, सब ने मुझे मोटिवेट किया शो में आने के लिए। फिर ऐसे पहला ऑडिशन हुआ, मैंने क्लियर कर लिया, दूसरा वो भी मैंने क्लियर कर लिया, तीसरा ऑडिशन मेरा श्री गंगानगर में था, क्वार्टर फिनाले राउंड, तो उसका टेलीकास्ट आया तो बहुत खुश हुए लोग, मेरा बहुत अच्छा गया वो ऑडिशन भी, मुझे सब ने प्रेज़ किया और मोटिवेशन मिली। फिर उसके बाद मेरा MMIT मलोट में हुआ, मेरा सेमीफिनाले राउंड, वो भी बहुत अच्छा गया। पूरी KKSD टीम बहुत हेल्प करती है। Hello, good afternoon to everyone. I am AP Singh, Principal, Harsh Convent School, Suratgarh. Very glad to inform, very happy to inform that this school, that is the leading school of this area in all the fields, whether it is academics or the cultural activities. And the boys, the students of this school, they are leading in each and every way. One of our students, Harshit Rana, he is plus 2 student and very innovative, and he participated in the rapping category of the Kisme Kitna Hai Dam, and he is in the finals. So congratulations to him, and I congratulate all those mentors, those who are there with him for his talent. He was a good student, quite active in sports activities, cultural activities,
and also in the top students of the school in academics also. Because of his innovation and innovative ideas, he is leading in the other activities also. That's why he is there in finalists. I wish him good luck for the future also, and I hope that he will bring more laurels to the school also. Thank you. All the best, Harshit. नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक सेतिया है। मैं पिछले 2 सालों से हर्षित को फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। हर्षित के बारे में अगर कुछ कहना चाहूँ तो एक नोटोरियस स्टूडेंट है, पढ़ने में अच्छा है, बट इसका जो हमेशा से ड्रीम रहा है एक रैपर बनने का, कुछ अलग करने का। और मुझे इसकी इस क्रिएटिविटी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। पिछले 4-5 महीने के अंदर कुछ पार्टिसिपेशन किया था और मुझे बच्चों से पता चला कि हर्षित ने उसमें कोई रैंक होल्ड किया है। तब जाके मुझे पता चला कि हाँ, हर्षित वास्तव में रैपिंग में वो चार्म रखता है जिसके बारे में वो बात किया करता था। लिखता था ये पहले से था, बट हमने कभी भी इसको एज अ सीरियस नोट पे लिया नहीं कि ये करना चाहेगा इस लेवल को। इसके फादर साहब भी हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे स्कूल के अंदर ही टीचर रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही लगाव रहा है। शैतान भरा बच्चा है, बट आई नो कि ये अपने पाथ के ऊपर, बिल्कुल ट्रैक के ऊपर सही जा रहा है। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। एंड आई नो कि अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को एक दिन डेफिनेटली प्राउड फील करवाएगा। ऑल द बेस्ट हर्षित। लाइफ अंधेरी किस्मत आया अपने हाथ में, वैसे अपने बहुत पर कोई ना है साथ में। एक दिन जब बदलेगी औकात, ये दिन को ना है वो इनको टाइम मेरे पास में। करो काम, जिंदगी है बहुत छोटी सी, बातें करे बड़ी फिर भी बुद्धि इनकी मोटी सी। बोले सस्तो मुंह अपना मोड़े, शायद आदत डाली लोगों ने झूठ में ही जीने की। बस अब तो इनकी तरह मैं ना करूँ टाइम वेस्ट, दिल से अपनाया पर किया सबने मन से हेट। इतने ढेट या तो काम के ही वास्ते, बातें करते हंस के फिर करते हैं बदनाम। ये हर कोई बने मोदी, किसी में ना बात है। धोखाधड़ी गुटबाजी होती रातों रात है। अभी बस मेरे साथ, मेरे पास कुछ ना ज़्यादा ना कुछ खास, मुझे ना हर्षित, स्टडी करो। सॉरी मैम। रैपिंग नहीं करनी है, पेपर पास में आ गया, चलो पढ़ो। आज मेरा नाम अक्षित है और मैं हर्षित का दोस्त हूँ। ये मेरे साथ 4 साल से पढ़ रहा है और ये पढ़ाई में और रैपिंग इसका शौक है। और ये क्लास में भी हर टाइम रैपिंग ही करता रहता है। ये कवर करियर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा है और ये KKHD में सेलेक्ट हो चुका है और मैं दुआ करूँगा कि ये KKHD जीत गए। थैंक यू। हाय, मेरा नाम विकास है और मैं हर्षित का दोस्त हूँ और मैं 5 साल से इसका दोस्त हूँ। और हर्षित मेरे से कम 3 साल हो गए हर्षित को, और हर्षित रैप में कर रहा है और हर्षित KKHD में सिलेक्ट हो चुका है और मैं दुआ करूँगा फाइनल जीते। हाय, मेरा नाम ऋतिक है। मैं इसको ज़्यादा टाइम से तो नहीं जानता, पर जब से जानता हूँ, लोग बाग खेलते थे और ये अक्सर रैपिंग में घुसा रहता था और कहता था भाई मेरे को इसी स्कीम में जाना है। और ये जब मेरे को पता चला कि ये KKHD में फाइनलिस्ट हो गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं खुदा से दुआ करूँगा कि ये उसमें सेलेक्ट हो। हाय, मेरा नाम ऋषभ है और मैं हर्षित का दोस्त हूँ। ये पिछले 3 साल से मेरे साथ है और क्लास में ये सबके एंटरटेनमेंट यही करता है, रैपिंग करता है सारे दिन क्लास में, टीचर से डांट भी खाता है। और पिछले एक शो में KKHD में ये 4 राउंड क्लियर करके फाइनलिस्ट बना है, जो कि अब बहुत बड़ी बात है और ईश्वर से यही दुआ है कि ये शो जीते। किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम, हर्षित में है दम। शुक्रिया। आ जाओ सबको हर रैप में सिखा दूं, लेखनी की ताकत बाहर निकाल के दिखला दूं। ये बास की है जंग मेरे ना कोई आजू बाजू, अपने शब्दों के जरिए सब बदल के दिखला दूं। दिखाड़ी कल का मैं लिखूं मचे हड़कम, जमीन पर पैर ना किसी बात का घमंड। मेरे गाने ना पसंद, बस सुनते ये भजन। चढ़ाई देख कर मेरी सबको होती है जलन। आगे जाने की है बारी, ना मिला आज तक सच्चे वाला कोई साथी। इस दुनिया में भरे पड़े कितने ही स्वार्थी, मेरे शब्दों से आंधी लिखूं मैं तो होती क्रांति। दिखावट इनकी आगे मेरे जैसे कोई बांधी। तो पहले क्या था, मैं स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाता था, तो KKHD ने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया इतने लोगों के आगे परफॉर्म करने का। उससे मेरा स्टेज फियर था बिल्कुल ख़त्म हो गया। और पहले जो राइम्स थे मेरे, मैंने राइम्स को और सुधारा कंपटीशन के लिए। मैंने डबलेट पे गया, ट्रिपलेट्स पे गया, सिलेबल मैंने पूरे चेंज किए। तो बहुत मुझे फ़ायदा मिला इस चीज़ का। KKHD ने मेरी पूरी लाइफ को एक नया मोड़ दे दिया। मुझे लगता था कि मैं इसमें नहीं कर पाऊँगा,
पर उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिला, लोगों को मेरी आर्ट पसंद आई। तो अब मैं सेमीफिनाले राउंड क्लियर कर चुका हूँ, अब मैं फाइनल राउंड में जा चुका हूँ। तो अब मेरा यही मकसद है कि मैं फाइनल जीतूँ, और मैं बेशक जीतूँगा। मैं अपनी कला पे इतनी मेहनत करूँगा, अपने राइटिंग पे बहुत मेहनत करूँगा, ताकि मैं फाइनल जीत सकूँ और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकूँ। तो मैं ये KKSD की पूरी टीम का थैंक्स करना चाहूँगा, उनकी पूरी टीम, और हमारे प्रोड्यूसर्स वरुण बंसल सर, उन्होंने हमें एक वो स्टेज दिया अपनी आर्ट को पोर्ट्रे करने के लिए, शोकेस करने के लिए। तो मैं इसका बहुत तहे दिल से आभारी हूँ उनके लिए। मैं रैप करता हूँ, गा के गैप भरता हूँ, लिखाई करके मुँह पे आके स्लैप धरता हूँ, बातें ही नहीं सब कुछ सच में करता हूँ, राइमिंग नहीं मैं लिरिकल वाला रैपर, लिखता मैं लाइन से एक को मैं कहकर, सल्तनत सारे रह गए पूरे डैकर, बाकी सब सिंगल सीट रैप डिलक्स डबल डैकर, मेरा रैप चले जैसे वर्ड्स का ये वार, ये मेरी बकवास किया अभी अभी स्टार्ट, कितनी लंबी है कतार, मेरे वर्ड्स फोड़े वर्ड्स और बात चले जैसे नो होल्ड्स बार, बाकी सब बर्बाद, उड़ा दो आके मेरा जितना भी मजाक, मुंह पे थूको मेरे तुम उड़ाओ तुम मजाक। Thank you so much. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.